नमस्ते, मैं हूं सिद्धार्थ एके द मास्टर। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीडी पे। और आज मैं हमारे इंडिया का सबसे कंसर्निंग और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर अभी तक कोई बड़े फॉर्मर पॉलिटिकल पार्टी ने या फिर कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म ने बात नहीं किया, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। क्यों? क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली और उसके अबव वाले लोगों के लिए 100 रुपया का पेट्रोल बहुत बड़ी बात नहीं है, वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। पर ये हमारे इंडिया का इस वक्त सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। सबके लिए सेंचुरी पार कर दिया एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन उसका क्या, वो आदमी, वो फैमिली का क्या, जिसके लिए 200 रुपया एक दिन में अर्न करना बहुत कठिन है। तो उसके लिए जब 200 रुपया प्रति लीटर रिफाइन और सोयाबीन के ऑयल के दाम होंगे, तो वो अपनी फैमिली को कैसे गुजारा करेगा और कैसे उसकी फैमिली सरवाइव करेगी, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देखिए। देखो इन्हें ये ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीन पर। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ फॉर्मर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स जो पेट्रोल प्राइस बढ़ा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उस प्रोटेस्ट में उन्होंने एक पल्सर बाइक है उसको नदी में फेंक दिया है और वो नदी में जाके स्वाहा हो गया। कितनी अजीब बात है ना। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे एक बाइक की सख्त आवश्यकता है। आप मुझे ही गिफ्ट कर दिए होते, मैं ही 100 रुपए का पेट्रोल जो था वो एडजस्ट करके डाल चला लेता, लेकिन आप तो उसको पानी में फेंक दिए। और आप इस वीडियो को देखिए। वहीं यमुनानगर में किसानों ने पीएम मोदी का पुराना बयान भोंपू पर बजाते हुए रैली निकाली और कहा कि मोदी जी पेट्रोल के मामले में नसीब का पासा पलट गया है और अब आपका नसीब जनता के काम का नहीं रहा। अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने किस मॉडर्न अप्रोच के साथ प्रोटेस्ट किया है। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का सही यूज। और इस पे मैं कहना चाहूंगा, हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसके बाद हमारे यूपी में 2020 में चुनाव है और उस चुनाव का तैयारी अभी से स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का जो मेजर कंसर्न है वो पेट्रोल प्राइसेस है। हम जानते हैं कि यूपी का जो पूर्वांचल साइड है उस साइड में गरीब लोग ज्यादा हैं, दिहाड़ी मजदूर किसान लोग ज्यादा हैं कंपेयर टू अदर साइड। इसी का देन है कि इंडिया में खासकर पूर्वांचल में जो पेट्रोल प्राइसेस है वो बड़ा मेजर कंसर्न नहीं है। मेजर कंसर्न उनके लिए है जो कोरोना के लॉकडाउन में एक घर से दूसरे घर या फिर एक जगह से दूसरे जगह ट्रिप पर या किसी और रिश्तेदार के घर जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि खाली तो बैठे हैं। उनके लिए सब 100 रुपए का पेट्रोल भरा के किसी और के घर जाना बहुत कष्ट वाली बात है। तो 20-25 रुपया बचता है उसमें कुछ ले लेके आने के लिए, ये उनके लिए बहुत कंसर्न की बात है। पर वही एक गरीब आदमी जिसका 200 रुपया 300 रुपया प्रति दिन का कमाई है, लॉकडाउन के कारण वो घर बैठ गया है और उसके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, उसके लिए 200 रुपया प्रति लीटर का सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल कितना कष्टदायी और कितना महंगा होगा। इस हिसाब से 50 रुपया प्रति 250 ml उसको तेल मिलता होगा। वो क्या खाएगा, क्या सरवाइव करेगा उसकी फैमिली, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बट हमारी कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, उन्होंने इसके ऊपर एक बार भी वॉइस उठाया नहीं। एक बार भी किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाया, ना ही ये कहा कि ये चीज गलत है, क्योंकि ये गरीबों का बात है। ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच लोगों की बात नहीं है। उनके लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है। बट मुझे तो ताज्जुब इस बात का होता है कि लोग जो मिडिल क्लास है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और रिच वाली क्लास की फैमिली है, उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसके ऊपर बात नहीं उठाया।
अगर यही बात है, अगर मेरी वीडियो से कोई एक बंदा इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है जैसे मैं उठा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगा। तो कितनी सोचने वाली बात है। पेट्रोल प्राइस का दाम इंडिया में इसलिए बढ़ा क्योंकि ग्लोबल मार्केट जब कोरोना आया उस वक्त पूरा ठप था, कहीं भी क्रूड ऑयल का सप्लाई नहीं हो रहा था, तो जो क्रूड ऑयल था वो भी नीचे निगेटिव में आ गया। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म होना स्टार्ट हुआ अक्रॉस दी ग्लोब, सभी के कंट्री में पेट्रोल का डिमांड बढ़ गया, उसकी तरह क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ गया। और ऐसा डिमांड बढ़ा क्योंकि सब कोई को कहीं घूमना था, किसी को बहुत ज्यादा इसका यूज था, इसलिए एक झटके में इसका जो दाम था बहुत बड़ा। हमने पढ़ा है जब कोई चीज का सप्लाई अधिक हो जाता है, डिमांड अधिक हो जाता है, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है क्योंकि क्वांटिटी कम हो जाती है। इसी का मेन कारण है। दूसरा कारण कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पेट्रोल पे 33 रुपीस पर लीटर का टैक्स लगा रही है, जो कि बहुत ज्यादा है 2020 के मुकाबले। ये गवर्नमेंट का कहना है कि उसी पैसों से वो हम सब के लिए वैक्सीन और कई सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही हैं। अच्छा है। उसके बाद जो एडिबल ऑयल का दाम हमारी इंडिया में बढ़ा है, उसका सबसे मेजर कारण है कि जो एडिबल ऑयल है वो हमारे इंडिया में 10 मिलियन टन तो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन 13 मिलियन टन हम बाहरी कंट्रियों से मंगाते हैं। और जैसा कि पेट्रोल का डिमांड ऑल ओवर द ग्लोब बढ़ गया है, उसी तरह एडिबल ऑयल का डिमांड बढ़ गया है। पहला तो सब कोई एडिबल ऑयल को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा, जो एडिबल ऑयल है अब उसको वो इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं कि वो अब पेट्रोल डीजल का जगह ले रहे हैं। जैसे कि अमेरिका में कुछ ऐसे व्हीकल्स बन गए हैं जो इस सब पे चल रहे हैं, तो उसका डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ गया है, तो इसी कारण क्रूड ऑयल का भी डिमांड बढ़ गया है। और रही बात दूसरा कारण है, इसमें इंडिया में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, जो इसका प्राइस और बढ़ा दे रहा है। अब इस सब का कम करने का सबसे वाइटल रोल सेंट्रल गवर्नमेंट प्ले करती है, और वो देख रही है मेरी वीडियो और वो जानती है अच्छे से, और वो करेगी भी कम। जैसे फिलहाल 200 रुपए प्रति लीटर से 160 रुपए प्रति लीटर दाम हो गया है, तो वो समझ रही है। लेकिन जो हमारे गरीबों लोग पे बीत रहा है वो बाकी लोग को समझ नहीं आ रहा है। सबके लिए सबसे मेजर कंसर्न तो पेट्रोल प्राइस ही है, और इस पेट्रोल पे वो करोगे क्या? पेट्रोल से पकौड़ी, आप पेट्रोल से सब्जी तो बनाई। मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरे लिए मेरा सबसे प्रिय एक मिठाई है जिसको सब लौंगलता कहते हैं। हमारे बनारस में, पूर्वांचल में सबसे ज्यादा फेमस भी है ये लौंगलता। केशवपुरी का लौंगलता है, कभी आप आके खा के देखिएगा। इस लौंगलता का दाम 2014 में तो ये 8 रुपए में मैं खाता था, 2016 में ये 10 रुपए का होगा, 2017 में ये 12 रुपए का होगा, और 2019 में ये फिलहाल अभी 13 रुपए का था। अब इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका दाम 15 रुपया प्रति लौंगलता है। कितनी अमेजिंग की बात है ना। ये लौंगलता का दाम 15 रुपया हो गया है। पहले इसका साइज भी बड़ा होता था, लेकिन अब इसका साइज भी छोटा हो गया है। पता है कि इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, सोयाबीन और रिफाइंड के जो एडिबल ऑयल जितने भी हैं उसका जो दाम वो भी कम हो जाएगा, लेकिन ये 15 रुपए से कम होगा नहीं होगा। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। दाम बढ़ा सकते हैं लेकिन दाम घटा नहीं सकते ये लोग। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अब 15 रुपए का लौंगलता मैं कैसे खाऊंगा। हालांकि इसके लिए पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करना बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि जो कोविड का इम्पैक्ट है वो हम सब ने ऑल ओवर द ग्लोब देखा है। वो भी ऐसा कुछ जो 100 साल बाद हम ऑल ओवर द ग्लोब किसी वायरस ने इतना बुरा इम्पैक्ट डाला है, जिसके कारण कई सारी कंट्रियों का इकोनॉमी डाउन हुआ है। कई सारी कंट्रियों ने इससे भी बुरा झेल रहे हैं और धीरे के आगे बढ़े हैं। तो ये सब हम सब की ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारी इंडिया ने भी 100 साल बाद कुछ ऐसा बहुत बड़ा पैंडेमिक देखा है, तो हम सब के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और कितना अजीब बात है कि इस पैंडेमिक ने हम लोगों का नहीं, हमारे साथ कई सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी फैमिलीज हैं, उनके लाइफ, उनकी जो फैमिली है उसको डिस्ट्रॉय किया है। कईयों का जिंदगी खराब हुआ है, कई लोग तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं। आपको पता नहीं होगा, जब से कोविड-19 का इम्पैक्ट हमारे इंडिया में आया है, बहुत सारे लोग जो दिन भर किसी चीज में इंगेज रहते थे वो इंगेज होना छोड़ दिए। वो लोग अगर आप देखोगे तो इंडिया में इस वक्त जो डिप्रेशन वाला शिकार है बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी का कारण है कि बहुत सारे लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे कंट्री में गवर्नमेंट के साथ जो गलत काम हो रहे हैं वो भी इंक्रीज हुआ है। और इसी पैंडेमिक ने कई सारे गरीब लोग जो एक किसी और स्टेट में रह रहे थे वो अपने स्टेट में आए हैं, और उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो सर्वाइवल है वो इफेक्ट पड़ा है। कईयों ने तो अपनी फैमिली खोई है,
और ये जो सेकेंड वेव था वो तो सबसे बड़ा पैंडेमिक था। वो जब पैंडेमिक आया था मेरे तो रूह कांप रहे थे, मैं हॉस्पिटल को देख के तो मेरा ये रोआ खड़ा हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये पैंडेमिक ये क्या चीज है और हमारी कंट्री उससे उभर के आगे आ गई। मेरे लिए सबसे ज्यादा हैप्पी वाली बात यही है। मुझे उम्मीद है कि हमारा कंट्री इस सबसे बहुत जल्द उभरेगा और हम इससे बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। हाल फिलहाल हमारा भारत का जो हैप्पी इंडेक्स रिपोर्ट है उसमें हमारा भारत 139 रैंक पे आता है आउट ऑफ 149, जो कि सबसे अजीब बात है क्योंकि हमारे भारत ने इस 2 साल में बहुत ज्यादा झेल चुका है। हमारा भारत 140 करोड़ लोगों का एकजुट है, वो भी डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट बिलीव्स। तो हमारे भारत के लिए बहुत कठिन समय रहा है और हम सब के लिए सबसे ज्यादा पैनिक करने वाली बात ये है कि हमारा भारत 94 स्थान पे आता है आउट ऑफ 109 कंट्रीज में हंगर इंडेक्स में, जो कि सबसे चिंता वाली बात है क्योंकि हमारा भारत जो 140 करोड़ का पॉपुलेशन वाला है उसमें सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं और अगर उन लोग भूख के कारण उनका डेथ हो तो सबसे गरीब और सबसे बेकार बात है। हालांकि हमारे पीएम ने एक नया इनिशिएशन स्टार्ट किया है, उसके तहत हमारे पीएम फ्री में सबको राशन दे रहे हैं और मैंने खुद देखा है और मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत तेजी से चल रहा है। तो इसके बीच आप सबको एक और गुजारिश है, आप अपना हक अपना अधिकार जानो और उसको लो क्योंकि आपको कोई और बताने वाला नहीं आएगा आपका हक अधिकार क्या है और उसको कैसे लेना है। अगर आपका हक है, आपका अधिकार है, आप लो क्योंकि ये 4G जमाना है और हम सब एडवांस है, हमारे पास सब सुविधा है जिससे हम सब चीज की जानकारी ले सकते हैं। और धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। और आपको जरा भी लगे कि इस वीडियो का कोई सेंस बनता है तो प्लीज आवाज उठाइए एडिबल ऑयल के दाम के लिए, क्योंकि ये इन्फ्लेशन इस तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाली जो डिकेड्स हैं उसमें 500 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और मैं अपनी कंट्री का हालत बाकी अफ्रीकन कंट्री की तरह नहीं होने दूंगा जहाँ पे इन्फ्लेशन इस कदर बढ़ा कि उस कंट्री का जो इकोनॉमी है वही क्रैश कर गया। और आई नो कि हमारी कंट्री में बहुत बड़े बड़े लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, वो इसको देखेंगे और समझ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।